मेरे प्रिय बच्चे, मैं हूं विश्वज्ञ देवता, ब्रह्मांड के हर कोने का राज जानने वाला, तुम्हारे जीवन तुम्हारी पहचान को जानने वाला, तुम्हारे जीवन के उन अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने वाला जो अब तक पूरी तरह से उलझे हुए थे। ये संदेश जो आज तुम्हारे पास आया है, यह दैवीय वरदान है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारी कहानी को पूरी तरह से पलटने वाला है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हें तुम्हारे नए आयाम तक लेकर जाने वाला है। जीत का आयाम, दिव्य जीत का आयाम जो तुम्हारे उद्देश्यों से भी ऊपर है। वह जो तुम्हें पूर्णता प्रदान करता है, वह जो तुम्हें संतुष्टि प्रदान करता है। चाहे भौतिक जगत की बात हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की बात हो या सूक्ष्म जगत की बात हो, हर उस पल, हर उस पहलू में जो तुमने जाना और जो तुमने नहीं जाना, मैं आया हूं केवल तुम्हारे लिए। तो अब जबकि यह संदेश तुम्हारे पास आया है, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो या बुरी, इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी ना करना। मेरे प्रिय, तुम्हारी बेचैनी का हल होने वाला है, बस तुम इसे स्वीकारो और आगे बढ़ो। तुम्हारी बेचैनी पूरी तरह से शांत होने वाली है। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण गहरे राज जो दर्पण के समान है, किंतु मनुष्य उसे देख नहीं पाता, इसे समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुमने मांग की है, तुमने प्रश्न पूछा है, तुमने अपने उद्देश्य को जानना चाहा है, तुमने जानना चाहा है अपने महत्व को, अपने मूल्य को, तो निश्चित तौर पर तुम इसे जानोगे। यह कड़ियों में प्रदर्शित होगा। यह एक बार में तुम समझ नहीं सकते। अभी तुम्हारा मस्तिष्क इतना उन्नत नहीं विकसित हुआ है कि वह एक बार में इसे समझ पाए, लेकिन हाँ, तुम कदम बढ़ा चुके हो, तो जल्द ही तुम इसे समझ जाओगे, जल्द ही तुम इसे अपना लोगे। वह जो 99% से ज्यादा लोग नहीं अपना पाते, तुम उसे अपना पाओगे मेरे प्रिय। वह जो ब्रह्मांड के बिल्कुल न्यूनतम छोर से निकला है, हर एक को अब तुम्हें जानना होगा पूरे अनुसंधान के साथ कि यह क्यों है, किस लिए है मेरे प्रिय। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह कोई साधारण प्रेरणा नहीं है। यह वास्तव में तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यहीं से बदलेगी तुम्हारी पूरी कहानी, क्योंकि यहाँ से बदल सकती है सब कुछ। हर एक पहलुओं से निर्मित होने वाली, केंद्र बिंदुओं पर चलने वाली, पूरी ऊर्जा से सम्मिलित होने वाली कहानी। तो मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहली बात जो तुम्हें जानना है वह यह है कि हर पल तुम्हारा असली अस्तित्व बदल रहा है। क्या तुम इसे समझ पाए जो तुम्हें अभी बताया गया? असली अस्तित्व और इसका प्रतिपल बदलना। मनुष्य इसे समझ नहीं पाता, लेकिन तुम्हें इसे समझना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा शेष नहीं है मेरे प्रिय। तुम्हें समझना होगा कि ब्रह्मांड एक नदी है, जिसमें तुम हर पल, हर क्षण, हर सेकंड नए इंसान बन रहे हो। वो जो विज्ञान को जानते हैं, वह जानते हैं कि इसको कैसे परिभाषित करना है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा देखना ही सच्चाई को बदलता है। लेकिन इसमें भी एक छिपा हुआ राज है। तुम्हारा वो मैं जो आज विद्यमान है, वो कल वाला नहीं, आज वाला नहीं। यह दोनों पूरी तरह से अलग है। तुम्हारे भीतर बसा हुआ पुराना डर जो कल में विद्यमान था, वह आज नहीं है। लेकिन कुछ डर ऐसे हैं जो विद्यमान है, जो कल नहीं रहेंगे मेरे प्रिय। संसार में कोई नहीं जानता, कोई कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह बदल नहीं सकते और इसी झूठ को पकड़े बैठे हैं। लेकिन यह डर है, और यह डर अब पूरी तरह से दूर होगा तुम्हारे जीवन से, क्योंकि किसी में तुम्हें छूने की ताकत नहीं है। यदि तुम अपनी सर्वोच्चता को समझ लो कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों अलग नहीं हो। तुम्हें कुछ कार्यों को करना होगा। हर सुबह जब तुम उठते हो, तो आईने में खुद को देखना है और बोलना है कि कल का जो तुम्हारे भीतर का इंसान था, वह मर गया, और आज जो मनुष्य है वह पूरी तरह से नया है। यह तुम्हें करना अगले 1 महीने हर हाल में, और तुम पाओगे कि डर अपने आप मिट रहा है।
चाहे वह कार्य क्षेत्र का हो, जीवन का हो, प्रेम का हो, परिवार का हो, समाज का हो, हर तरह का डर स्वतः मिटेगा मेरे प्रिय। तुम्हें समझना होगा कि ये डर एक खाली जाल है, एक खाली जाल, ये पकड़ने वाला नहीं है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा छुपा हुआ एक नक्शा जीवन का। डर वास्तव में एक भ्रम है, एक माया। यह वास्तव में एक ऐसा भ्रम है जो मनुष्य को खा रहा है। जैसे तुम सिनेमा के पर्दों पर दिखने वाले भूत को सच मान लेते हो और फिर जीवन में यह मान लेते हो कि ऐसी कोई शक्ति तुम्हें परेशान कर रही है, जबकि तुम्हारे जीवन को मैंने इतनी दिव्यता से भरा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, जब तक तुम मेरे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हो, जब तक तुम अपना विश्वास व्यक्त करते हो, समर्पण करते हो, जब तक तुम बांटते हो और जब तक तुम उद्धार की भावना से प्रेरित होते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सी तकलीफें आनी थी, लेकिन मैंने उन सबको रोका। तुम्हारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें आनी थी, लेकिन मैंने उन सबको रोका। और मैं अब तुम्हारे जीवन में मुश्किल आने ही नहीं दूंगा। वास्तव में ये मुश्किल आए या नहीं आए यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम अडिग रहते हो। अब तुम पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते और तुम जाते हो एक ऐसे साक्षी भाव में जो जीवन को पूरी तरह से तुम्हारे कदमों में रख देता है। तुम जीवन को इस छोटे पहलू में ना सोचना, एक छोटे आयाम में ना सोचना, एक बड़े, बहुत बड़े दृश्य की तरह देखना। मेरे प्रिय, डर कभी अभी में नहीं होता, यह हमेशा अगर या पहले में होता है। 100% लोग डरते हैं बिना यह जांचे कि उनके जीवन में यह डर कहां से आया। वास्तव में यह डर केवल अगर या पहले में छिपा हुआ है। जब तुम्हारे भीतर डर आए, चाहे किसी भी चीज का हो, थोड़ी देर रुकना, सांस लेना, गहरी सांस, लंबी सांस, और खुद से पूछना कि ये डर अभी हो रहा है या सिर्फ सोच में है। और देखोगे तुम धीरे धीरे जाल टूट जाएगा। पिछले हफ्ते मेरे प्रिय बच्चे, पिछले हफ्ते से लेके अब तक तुमने जो कुछ महसूस किया है उसकी एक अलग प्रतिक्रिया सामने आई है, और अब तुम जो देखोगे वह बिल्कुल अलग है। तुम्हें समझना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारा वास्तव में एक रहस्यमयी मित्र है। तुम कभी अकेले नहीं हो। यही वास्तव में एक छुपा हुआ सत्य है। यह ब्रह्मांड सामंजस्य से चल रहा है। इस दुनिया में जितने भी तरह के सोच है, विचार है, चाहे जंग का हो, चाहे यह प्रेम का हो, चाहे यह विचार छिपा हुआ हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, या छिपा हुआ हो भौतिकी के उन नियमों में जिसे साधारण मनुष्य नहीं समझ पाता। कुछ ने समझने का प्रयास किया, कुछ ने इसे क्वांटम का नाम दिया, लेकिन जाना नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा कि हर विचार एक बीज है। तुम जो सोच रहे हो उसे ब्रह्मांड के साथ मिलकर जब सोचने लगोगे बिना संदेह के, तो ब्रह्मांड रास्ते खोल देगा। लोग मिलेंगे, मौका मिलेगा, अवसर आएगा। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन यह होगा क्योंकि लोग मानते हैं कि मेहनत करना ही जीत का मंत्र है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हारा डर इस जीवन में मौजूद है क्योंकि तुम अकेले ही लड़ने की कोशिश कर रहे हो। अकेले लड़ने से जंग जीत नहीं जाती मेरे प्रिय। तुम्हें समझना होगा जीवन भी एक जंग की भांति है। यहाँ तुम अकेले नहीं लड़ सकते। प्रतिदिन 5 मिनट के लिए कल्पना करो, विजुलाइज करो जो तुम पाना चाहते हो, और तुम पाओगे कि
यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मित्र बन गया। आज से ही तुम्हें समझना होगा एक नव कौशल को सीखने का प्रयास। किसी भी तरह का नया कौशल बस एक शुरुआत, और तुम पाओगे कि डर स्वतः घुलता चला जा रहा है। तुम्हें समझना होगा कि मृत्यु क्या है। जैसे तुम मोबाइल को अपग्रेड करते हो, जैसे तुम किसी एप्लीकेशन को अपग्रेड करते हो, वैसे ही मृत्यु भी एक अपग्रेड होने वाला दरवाजा है, यह अंत नहीं है। इस सबसे छिपा हुआ डर का जादुई नक्शा है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, नई शुरुआत है वास्तव में। इसे लोग समझ नहीं पाते और इसे भ्रम मान लेते हैं और सोचते हैं इसके बाद जीवन कुछ नहीं, इसलिए ही। किंतु यह इतना सीमित नहीं है। यहाँ कुछ भी समाप्त नहीं होता, आकार बदलता है। बस तुम्हें समझना होगा यह क्यों है, किस लिए है, और तुम जान जाओगे। लोग डरते हैं सब खत्म, लोग डरते हैं कि सब खत्म से, पर ब्रह्मांड का चक्र कहता है हर अंत नई दुनिया। तुम्हारे जीवन का डर, कार्यक्षेत्र का डर, जीवन में शुरुआत से लेकर अब तक होने वाला डर, चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में रहा हो, काम के क्षेत्र में रहा हो, प्रेम के क्षेत्र में रहा हो, परिवार के क्षेत्र में रहा हो, अपने के खोने के डर में रहा हो, या अपनी महत्वता को स्वीकार न कर पाने के डर में रहा हो, अपने मूल्य को गिर जाने के डर में रहा हो, फिर चाहे वह तुम्हारे काम में परिलक्षित होता हो या प्रेम में। मनुष्य डरता है कई चीजों से। वह छोड़ना भी चाहता है और छोड़ नहीं पाता, केवल जीविका, रोजगार और धन, प्रेम के लालच में। मेरे प्रिय, डर आता है कि छोड़ दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जिंदगी वास्तव में अनगिनत प्रयासों का परिणाम है। गलती से ही सही, लेकिन ये अपग्रेड हो जाता है। कोई नहीं जानता, क्योंकि मृत्यु को दोस्त बनाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। पर जिसने यह हिम्मत की, उसका नाम फैलता है, उसका वर्चस्व फैलता है। वो जो निडर होता है वह पा लेता है। जब भी कुछ असफल हो तो यकीन मानो वह सफल नहीं हो रहा है, बस एक अपग्रेड है। एक छोटा सा जोखिम, एक छोटा सा रिस्क, और तुम अपडेट हो जाओगे, अपग्रेड हो जाओगे। यह जीवन है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे भीतर उतरने वाला प्रकाश जो है वही शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु अंधेरे का। वो अंधेरा जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता घोल रहा है, ये गहरा है, महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य अपने लिए एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। वास्तव में चाहे उसने अच्छे कर्म किए हो या नहीं, वह कर सकता है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम यह कर सकते हो, और फिर ऐसा प्रकाश तुम्हारे भीतर जन्म लेता है जो डर को खा जाता है। लेकिन यह छुपा हुआ है, क्योंकि दुनिया बनाओ कमाओ यही सिखाती है। कोई नहीं सिखाता कि रोशनी को जगाओ। तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो, 10 मिनट ही सही, शांति से बैठकर अपनी दोनों उंगलियों को अपने हथेली में दबाते हुए और अपनी प्रारंभिक दोनों उंगलियों को अपने अंगूठे से पकड़ते हुए इसी मुद्रा में बैठकर 10 मिनट केवल शांति। विचार आए आने दो, विचार जाए जाने दो, कुछ भी आता है कुछ भी जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शांति से बैठना है। मेरे प्रिय, रोज सोने से पहले, उठने पर, कभी भी जब मन शांत हो, जब ना हो तब भी ऐसे ही बैठो, और उसके बाद जब आंखें खुली तो बोलो कि मैं प्रकाश हूं, डर अंधेरा है, जल जा। बोलो मैं प्रकाश हूं, नकारात्मकता अंधेरा है,
जल जा। डर किसी भी तरह का हो, वह घुल जाएगा, मिल जाएगा, जल जाएगा और तुम बचे रहोगे। लेकिन यह होता है मेरे प्रिय, यह सब तुम पाते हो मेरे प्रिय, यह सब तुम्हें ले जाने का काम कर रहा है उस अनंतम उच्चतम बिंदु पर जहां तुम्हारी पहचान लिखी हुई है, सिमटी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या तुम इसके साथ आगे बढ़ने को तैयार हो? क्या तुम उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने को तैयार हो जो तुम्हें प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें बांटना होगा, आभार व्यक्त करते हुए उद्धार की भावना के साथ इस वाणी का, इस संदेश का, इस चैनल का, इस चैनल वाले का। मेरे प्रिय संदेश वाहक जो तुम्हारे लिए मेरी बातों को दैवीय वाणी से लेकर साधारण वक्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, उद्धार की भावना रखते हुए उद्धार को प्राप्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अभी संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। इसी क्रम में आगे बढ़ो और देखो चमत्कार कैसे होता है। मेरे प्रिय, याद रखना मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। संख्या 11,11 लिखकर मेरी जीत की पुष्टि करो। मेरे प्रिय, जीत तुम्हारी होगी। अपनी जीत को स्वीकार करो, अपनी जीत को अपना लो, अपनी जीत को आगे बढ़ाओ, अपनी जीत को नया आयाम दो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, तुम जानते हो तुम्हें कैसे पाना है, और तुम यह सब पालोगे। यह सब पाना तुम्हारा ही तो अधिकार है, तो तुम इसे पाने से पीछे क्यों हट रहे हो? मेरे प्रिय, इसे पाओ अभी इसी पल में। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तो अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। बांटो, आगे बढ़ो, बांटो, स्वीकार करो, सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। इस संसार में निश्चित तौर पर अब तुम्हारा कल्याण हो।